जिस गांव में गया, शहर और कस्बे में गया, लोगों के साथ खुल करके बातचीत करी, बैठ करके उनसे पूछा कि मौजूदा बीजेपी जेजेपी की सरकार के बाद हरियाणा प्रदेश के आम लोगों के लिए कौन से ऐसे अच्छे काम इन लोगों ने किए। लोग सामने से खुल करके कह रहे थे हम बीजेपी और जेजेपी की सरकार से दुखी हैं, इसे बदलना चाहते हैं। मैंने जब उनसे पूछा कि आप दुखी और बदलना चाहते हो तो फिर आपने जेजेपी के 10 लोगों को जिताया क्यों? अगर इन 10 को ना जिताते तो आज हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार की बजाय विपक्ष की सरकार होती। लोग कहने लगे हमारे से भूल होगी, गलती होगी। हमारे बीच में जब ये आए थे तब इन्होंने हमारे बीच में आकर के कहा था कि हम चौधरी देवलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। हमें क्या था कि हम तो घर से बेघर कर दिए थे, कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, हमें इमोशनल कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर आपका आशीर्वाद मिला तो बीजेपी को जो 75 पार का नारा दे दिए इसको यमुना पार कर देते। लोग भावुक हो गए और भावुक होकर के लोगों ने जेजेपी के 10 लोगों को चुनाव जिता दिया। नतीजा ये निकला कि जब सत्ता बढ़ाने की बात आई, जिस बीजेपी को 40 पे रोक दिया गया था, इन 10 जीते हुए जेजेपी के थे, स्वार्थ के चलते इन्होंने जाकर के बीजेपी को समर्थन दे दिया, सत्ता में शामिल हो गए और 5 वर्ष तक प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया। बड़े बड़े घोटाले किए, 20 से ज्यादा घोटाले हो गए। धान घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, पेपर लीक घोटाला हुआ, जो खुदाई और सफाई के नाम पे पैसे लूटे गए। सरकारी दवाइयों की खरीद के अंदर 450 करोड़ रुपए डला दिए। लोग दुखी हो गए, परेशान हो गए। लोगों ने फिर फैसला कर लिया कि अब की बार बीजेपी को फिर सत्ता से बात करें। जहां बीजेपी को सत्ता से बात करने का मन बना रखा था, वहां ये भी कहते थे कि हम जेजेपी वालों को सबक सिखाएंगे। और नहीं, इस बात की चर्चा भी लोग करते थे कि अब की बार बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाएंगे। साथियों, चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस को तो सत्ता में नहीं जा सके, लेकिन जेजेपी वालों को आप लोगों ने सबक सिखा दिया। आज मैं आपके बीच में 58 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से मिलकर के है। मैंने खुल करके सबसे पूछा कि जेजेपी का नाम लेने वाला कोई बचा कि नहीं बचा, तो सब लोग खुल के कह रहे थे हमारे यहाँ जेजेपी खत्म हो गई। अरे घड़ी में भी जेजेपी है, खत्म हो गई है। भिवाड़ी में सबसे ज्यादा लोगों को बतलाया गया, अब यहाँ भी खत्म हो गई। खत्म तो ना हुई होती तो फिर मान के चलो जो देवलाल के नाम की पार्टी बनाई थी, फिर तो चौधरी देवलाल की जयंती मनाते हैं नहीं मनाते हैं। इसीलिए जयंती नहीं मनाने की हिम्मत जुटा पा रहे कि अभी उनको इनकी असलियत का पता लग गया कि लोग अब हमारे साथ नहीं है। हरियाणा में बहुत बड़ा बदलाव है। हमने 58 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र अब तक कवर किए। कार्यकर्ताओं का उत्साह जोश देखने वाला है। अब लोगों को कांग्रेस की असलियत का पता लग गया। किस तरह से कांग्रेस ने लगातार भारतीय जनता पार्टी की मदद करी, कैसे इनके राज्यसभा के मेंबर बनवाए, कैसे इनको अब की बार सत्ता में लेकर गए। अब इनकी पोल खुल गई, लोग इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के साथ खुल करके जुड़ेंगे। हमारे जो साथी पिछले चुनाव में जो हमें छोड़ करके गए थे, 25 तारीख का निमंत्रण आना देखना, सारे साथी वापसी करेंगे। सारे बैलेट पेपर पर चुनाव हो, बैलेट पेपर पे चुनाव राज्यसभा का हुआ था। बुढ़ा से पूछो शाही किसने बदली, बेईमान कौन हुआ।
सर, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के द्वारा जो इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए गए हैं सर, इलेक्शन कमीशन जो है भाजपा की कठपुतली है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी सारी विश्वसनीयता खो रखी है। जो आरोप ममता जी ने लगाए वो ठीक है। सर, बात करें तो प्रधानमंत्री कानून आया के दौरे पर है, जापान के दौरे पर है, किस तरह से देख रहे हैं सर? प्रधानमंत्री तो हमेशा ही दौरों पे रहते हैं, कुछ करके आए देश के लिए अच्छी बात सर लास्ट सवाल तो सर एक नया कानून ले आ रही है बीजेपी की, जो 30 दिन जेल होगी, वो 30 दिन की जेल पर कुर्सी जाने का नया कानून ले आ रही है कांग्रेस। केवल अपने विरोधियों को कैसे सत्ता से दूर किया जाए, ये एक षड्यंत्र है।